हरियाणा में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत पहुंचे अभय चौटाला ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत स्थिति में है और उनके उम्मीदवार निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी झूठे वादों के सहारे नहीं बल्कि जमीनी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ की ग्रांट निगम को देने का दावा किया, लेकिन उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वो पैसा आखिर कहां खर्च हुआ। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित है, जबकि जमीन पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता। अभय चौटाला ने आगे कहा कि अब जनता इन झूठे वादों को समझ चुकी है और इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान पर नाराजगी जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सम्मान की बात कही और सार्वजनिक माफी की मांग की। चुनावी माहौल के बीच चौटाला ने अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता इस बार सही फैसला लेने वाली है। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। हमारा प्रत्याशी जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम औरों की तरह जाकर के झूठे आश्वासन देने में विश्वास नहीं रखते। आज बीजेपी वाले कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, कांग्रेस वाले अलग से अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं कि हम बढ़ने के बाद फला फला काम करेंगे। 10 साल इनका राज था, क्यों नहीं किए काम। अब भाजपा 11.5 साल से कहाँ सोई हुई है। आज 1000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कह के गया है, उससे पूछो तो सही अब से पहले पैसा जो आया था वो कहाँ चला गया, उस पैसे को कौन खा गया, वो किसके खाते में गया, काम क्यों नहीं हुए विकास के। लोग बहुत समझदार हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग जो है वो अब की बार इनको सबक सिखाएंगे और रीजनल पार्टी के, हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट। रेखा शर्मा के बयान को किस तरह देखते हो? रेखा शर्मा ने जो बयान दिया उससे मान के चलो, उन्होंने अपमानित किया एक तरह से जिस व्यक्ति ने 10-11 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहा और जिन्होंने अपने समय में जो भी काम किए कहीं ना कहीं ठीक काम किए, तभी उनको दोबारा मौका मिला होगा। इस तरह से किसी भी आदमी को आज हमारे बीच में होते आप उनके लिए कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आज तो वो तो स्वर्ग में है, परमात्मा को प्यारे हो गए। जो चला गया उसके बारे में इस किस्म के शब्द कहना बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात है। रेखा शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण को तो वैसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर, विनेश फोगाट के मामले को किस तरह देख रहे हो? जो कुश्ती के लिए कह रही है कि यूपी में खेलने में दिक्कत आ रही है, मुझे वो उनको डर है वहाँ पे, डर सता रहा जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत नाटक किया था, विशेष करके उस वक़्त जब वो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये रोज उनको अपने कंधों पे बैठा करके कहीं अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आज कहाँ मर गए? आज क्यों चुप है? आज क्यों नहीं कांग्रेस उनके लिए बोल रही? आज मजबूर होकर के उसको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर उसके साथ किसी भी तरह से गलत हुआ तो फिर ये मान के चलो आने वाले समय में खेल जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी को आगे करने का काम नहीं करेगा। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह नतीजे आए हैं उस पर क्या? ये मान के चलो ये SRA का कमाल है। किस ढंग से वोट काटे गए, किस तरीके से वहाँ पे सारी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। यहाँ तक भी ममता चीफ मिनिस्टर थी, कैंडिडेट थी, वो वोट अपने वहाँ पे जब गई उसके साथ बदतमीजी की गई। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोग फैसला करें, उसे स्वीकार करना चाहिए।